हेलो एवरीवन, इस सेशन में हम लोग आर्थ्रोकाइनेमेटिक एंड ओस्टोकाइनेमेटिक मूवमेंट्स की बात करेंगे कि आर्थ्रोकाइनेमेटिक मूवमेंट्स कैसे होती हैं और ओस्टोकाइनेमेटिक कैसे होती हैं। फर्स्ट लेट्स डिफाइन अबाउट ओस्टोकाइनेमेटिक्स। ह्यूमन बॉडी में कैसे कैसे ये मूवमेंट परफॉर्म होती हैं। ओस्टोकाइनेमेटिक्स को ये विजिबल होती है, इसको हम लोग देख सकते हैं। मूवमेंट जो भी होगी, जैसे फ्लेक्शन हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है, ये सब कुछ विजिबल है। विजिबल मूवमेंट इसमें पॉसिबल है। विजिबल मूवमेंट बोनी लीवर एज अ होल काम करता है। बोनी लीवर एज अ होल फुल बोन इसमें मूवमेंट कराती है और वो विजिबल भी रहती है। ओस्टोकाइनेमेटिक्स कैसी है, जैसे फ्लेक्शन कर रहे हैं ये विजिबल है, एक्सटेंशन जो हो रही है ये विजिबल है, अबडक्शन में जा रहे हैं विजिबल है, एडक्शन में जा रहे हैं विजिबल है। ये विजिबल मूवमेंट्स हैं। बोनी लीवर एज अ होल काम करता है। सेकेंड थिंग, जैसे एग्जाम्पल फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, मीडियल रोटेशन एंड लेटरल रोटेशन। जो ये मूवमेंट्स हैं, दिस आर कॉल्ड ओस्टोकाइनेमेटिक। फिजियोलॉजिकल बॉडी जॉइंट्स में ये पॉसिबल होती है। दिस इज ओस्टोकाइनेमेटिक। एंड अभी बात करेंगे अर्थ्रोकाइनेमेटिक्स का। अर्थ्रोकाइनेमेटिक मूवमेंट कौन सी होती है? मूवमेंट्स अकरिंग इंट्रा आर्टिकुलर सरफेस। इंट्रा आर्टिकुलर सरफेस में जो मूवमेंट हो रहा है उसको अर्थ्रोकाइनेमेटिक बोलते हैं। या सेकंड हम बोल सकते हैं मूवमेंट विद इन द जॉइंट। मूवमेंट विद इन द टू जॉइंट सरफेस, टू और मोर जॉइंट सरफेस। दो जॉइंट्स है, अगर ये मूवमेंट हो रहा है, दिस इज विजिबल, तो ये ओस्टोकाइनेमेटिक मूवमेंट है। लेकिन जो तो ये आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस हैं, इनके बीच में जो मूवमेंट होगा दैट इज कॉल्ड अर्थ्रोकाइनेमेटिक मूवमेंट। जो यहाँ पे ये नॉर्मली विजिबल नहीं रहता है, ये नेक्ड आई से हम लोग देख नहीं सकते हैं। ये कैसा रहता है? इनविजिबल मूवमेंट रहता है। यहाँ पे होता है दो आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस के बीच में जो मूवमेंट हो रहा है उसकी बात करें, या फिर जो दो जॉइंट सरफेसेस हैं या तीन जॉइंट सरफेसेस हैं और उसके बीच में जो मूवमेंट हो रहा है दैट इज कॉल्ड अर्थ्रोकाइनेमेटिक्स। अर्थ्रोकाइनेमेटिक्स में कौन कौन सी मूवमेंट होती है? रोलिंग या ग्लाइडिंग बोल सकते हैं, स्लाइड मूवमेंट एंड स्पिनिंग मूवमेंट। रोलिंग, ग्लाइडिंग या स्लाइडिंग मूवमेंट, एंड स्पिनिंग मूवमेंट। जो ये दो इंटर आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस हैं, इनके बीच में तीन टाइप का मूवमेंट होगा, रोलिंग, ग्लाइडिंग या स्पिनिंग। अभी फर्स्ट हम डिस्क्राइब करेंगे रोलिंग को। रोलिंग में क्या होता है? जैसे सपोज एक बॉल है, उसका एक पॉइंट है ए, अभी इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं लाइक सी डी। अभी जैसे ही ये रोल करेगा एक सरफेस के ऊपर, जैसे ही ये रोल करेगा तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, यहाँ पे डी पॉइंट कॉन्टेक्ट में आ जाएगा, बी ऊपर चला जाएगा, सी इधर आ जाएगा। जैसे ही ये फिर से रोल करेगा तो जो ये सी पॉइंट है ये कॉन्टेक्ट में आ जाएगा, डी इधर चला जाएगा, ए इधर एंड बी। फिर जैसे ही ये दोबारा से रोल करेगा तो जो बी पॉइंट है वो कॉन्टेक्ट में आ जाएगा, देन यहाँ पे सी डी और ए। फिर से ये रोल करेगा तो ए पॉइंट कॉन्टेक्ट में आ जाएगा। तब एक रोलिंग मूवमेंट हो रहा है। सपोज अब बॉल जो है रोल कर रही है, तो रोलिंग में क्या हो रहा है, फर्स्ट ए पॉइंट कॉन्टेक्ट में आ रहा है, जैसे ही वो फर्दर रोल करता है तो सेकंड पॉइंट ऑटोमेटिकली रोलिंग में आ जाता है। तो एवरी टाइम, जब हमने देखा रोलिंग में, एवरी टाइम अ न्यू पॉइंट कम इन कॉन्टेक्ट। दो आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस के बीच में जब मूवमेंट होता है तो हर एक टाइम एक न्यू पॉइंट कांटेक्ट में आता है रोलिंग में। सपोज जैसे ये मेरा हेड है और ये एसिटाबुलम है, फर्स्ट जैसे ही इसके अंदर रोलिंग होगी, फर्स्ट क्या होगा, ये पॉइंट कांटेक्ट में आएगा, दिस वन, ये पॉइंट कांटेक्ट में आ रहा है, फिर नेक्स्ट टाइम दूसरा पॉइंट, फिर थर्ड टाइम दूसरा पॉइंट और लास्ट टाइम दिस पॉइंट। सपोज दिस पॉइंट्स आर देयर, ये पॉइंट्स हैं। जैसे ही मैं रोलिंग कराऊंगी, फर्स्ट मेरा जब सबसे अंदर वाला पॉइंट है
ये कॉन्टेक्ट में आएगा, फिर सेकंड पॉइंट आएगा, फिर थर्ड पॉइंट आएगा। तो रोलिंग मोमेंट में क्या होता है, एवरी टाइम एक न्यू पॉइंट जो है कॉन्टेक्ट में आता है। देन इज स्लाइडिंग मोमेंट, स्लाइड या ग्लाइडिंग मोमेंट बोल सकते हैं। स्लाइड या ग्लाइडिंग में क्या होता है, सपोज दिस इज बॉल, ये जस्ट स्लाइड कर रही है, जस्ट एक ट्रांसलेटरी मोशन यहाँ हो रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है यहाँ पे, ट्रांसलेटरी मोशन, इट जस्ट स्लाइड, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करती जाती है, इसमें कोई न्यू पॉइंट कॉन्टेक्ट में नहीं आता है, जस्ट ये स्लाइड करती है दिस वन। देखो रोलिंग में क्या था कि हर टाइम एक न्यू पॉइंट कॉन्टेक्ट में आ रहा था, लेकिन स्लाइड में पूरा ये सरफेस है ये ऐसे जस्ट, ये एक ट्रांसलेटरी मोशन रहेगा दो आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस के बीच में। थर्ड वन इज स्पिनिंग, स्पिनिंग मोमेंट में क्या होता है, ये एक एक्सिस के अराउंड मूव करती है, मूव अराउंड एन एक्सिस, अराउंड एन एक्सिस। एग्जाम्पल, जैसे ये रेडियल बोन है, ये अल्ना बोन है, यहाँ पे अल्ना, यहाँ पे रेडियल नोच प्रेजेंट है, रेडियल नोच। जब ये रेडियल है, ये इसके ऊपर स्पिन करेगी, मूव करेगी, तो ये इस एक्सिस के अराउंड मूव करेगी। जो सपोज जैसे हम सुपिनेशन या प्रोनेशन मूवमेंट करते हैं, तो रेडियल जो है, रेडियल हेड है, वो किसके ऊपर स्पिन करता है, कैपिचुलम ऑफ ह्यूमरस। जो ये मूवमेंट जब होती है, यहाँ पे क्या पॉइंट प्रेजेंट है, कैपिचुलम। जब स्पिन होगा किसका, स्पिन ऑफ रेडियस होगा, तो इसमें मूवमेंट क्या होगी, इट्स स्पिन और द कैपिचुलम ऑफ ह्यूमरस, किसके ऊपर ये करेगी, कैपिचुलम ऑफ ह्यूमरस, दिस वन। ये हमने ओवरऑल बात किया आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स। एग्जांपल, जैसे दो जॉइंट्स हैं, जो यहाँ पे जो ये मूवमेंट हो रहा है, दिस वन मूवमेंट, जो ये इंट्रा आर्टिकुलर मूवमेंट हो रहा है, इसकी बात की हमने, इंट्रा आर्टिकुलर। इसमें क्या क्या रहा, हमने क्या क्या डिस्कस किया, आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स कौन सी मूवमेंट्स होती है, इंट्रा आर्टिकुलर मूवमेंट या विद इन द जॉइंट मूवमेंट, या दो जॉइंट सरफेसेस के बीच में जो मूवमेंट होती है, दीज आर कॉल्ड आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स। अभी जो ये मूवमेंट हो रही है ये इनविजिबल है, ये नॉर्मली विजिबल नहीं है, जैसे ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स विजिबल था, दिस आर नॉट विजिबल टू अस। तो ये इसमें तीन टाइप का मूवमेंट हो सकता है, रोलिंग, ग्लाइडिंग या स्पिनिंग। और ग्लाइडिंग या स्पिनिंग, रोलिंग में क्या हो रहा है, जैसे ही कोई भी एक आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस हैं, हर टाइम एक न्यू पॉइंट कॉन्टेक्ट में आएगा, लेकिन स्लाइडिंग में जस्ट एक ट्रांसलेटरी मोशन है, सिर्फ एक ट्रांसलेटरी मोशन है, जस्ट ये स्लाइड करेगा। स्पिनिंग में क्या होगा कि जैसे ही एग्जांपल लिया हमने, एक एक्सिस के अराउंड मूवमेंट होगा, मूवमेंट टेक प्लेस अगर अराउंड एन एक्सिस। एक्सिस में क्या हो रहा है, जैसे हम लोग सुपिनेशन में जा रहे हैं, फिर प्रोनेशन में आ रहे हैं, तो ये जो रेडियल हेड है वो किसके ऊपर स्पिन कर रहा है, कैपिचुलम ऑफ ह्यूमरस के ऊपर स्पिन कर रहा है, और फिर ये अल्लाह के ऊपर आके और ये मोमेंट परफॉर्म कराता है, क्रॉस कर देता है अल्लाह को। दिस इज ऑल अबाउट आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स। फिर इसी के अंदर क्या रहता है, कनकेव कॉन्वेक्स रूल, एक रूल रहता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें, कॉन्वेक्स कनकेव रूल, कॉन्वेक्स कनकेव रूल। अभी ये क्या बताता है, जो आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स और ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स मूवमेंट है, दे कैन अकर इन सेम डायरेक्शन, अकर इन सेम डायरेक्शन में भी कर सकती है मूवमेंट। ऑस्टियो और जो आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स है, ऑस्टियो प्लस आर्थ्रो, दे कैन अकर इन द सेम डायरेक्शन, ये मूवमेंट सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है, एंड दे कैन अकर इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में भी ये मूवमेंट करा सकता है। अभी हमने बात किया कन्वेक्स कनकेव रूल में, इसमें हम लोग देखेंगे कि जो आर्थ्रोकाइनेमेटिक और ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स है वो क्या हो सकता है, वो सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में भी। सेम डायरेक्शन में कैसे, सपोज जैसे मेरा सिर्फ कनकेव सरफेस मूव कर रहा है, तो ग्लाइडिंग और स्लाइडिंग जो है इस हैंड का सेम डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन जब कन्वेक्स सरफेस मूव करेगा, जैसे कि ये हाथ ऊपर की तरफ जा रहा है, हेड नीचे की तरफ मूव कर रहा है, हेड नीचे आ रहा है, शाफ्ट ऊपर जा रहा है, इट मीन्स दोनों जो मूवमेंट हो रही है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। दोबारा से देख लेते हैं, ये कनकेव सरफेस है, कनकेव अगर मूव कर रहा है, सुपीरियर ले जा रहा है, तो शाफ्ट इसके साथ साथ मूव कर रहा है, लेकिन तब एक कन्वेक्स सरफेस मूव कर रहा है, तो जो ऑस्टियोकाइनेमेटिक है वो ऊपर हो रही है, लेकिन जो आर्थ्रोकाइनेमेटिक है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है। ये हम कन्वेक्स
कॉनकेव कन्वेक्स रूल में बात करेंगे, ये इसमें देखेंगे कैसे कैसे मूवमेंट होती है। सपोज फर्स्ट हम लेके चलेंगे जिसमें कन्वेक्स सरफेस इज मूवेबल, कन्वेक्स जो है मूव कर रहा है, मूवेबल है, एंड जो कनकेव है वो फिक्स्ड है। एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन हो रही है, जब फ्लेक्शन होता है एंड एक्सटेंशन हो रहा है ऑन मूवमेंट ऑफ फीमर ऑन पेल्विस, ऑन फीमर ऑन पेल्विस। हमने क्या बात किया कि जब फीमर बोन पेल्विस के ऊपर मूव करेगी तो हम फ्लेक्शन एक्सटेंशन का ये जनरल रूल लेके चलते हैं। कन्वेक्स इसमें मूवेबल रहेगा, कन्वेव फिक्स्ड रहेगा। दो आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस हम बना लेते हैं। दिस वन हमने बात किया, एक जो सेगमेंट है डिस्टल जो सेगमेंट है ये क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। फिक्स्ड क्या बोल सकते हैं, नॉन मूवेबल। अभी हमने बात करें कि कॉन्वेक्स सरफेस मूव कर रहे हैं, सपोज दिस इज मूविंग अपवर्ड, अगर ये अपवर्ड मूव कर रहा है, ये ऊपर की तरफ अगर मूव करेगा, शाफ्ट जो है ऊपर की तरफ मूव करेगा, जैसे ही ये शाफ्ट है जो ऊपर की तरफ मूव करेगा तो इसमें क्या होगा, जो रोलिंग हो रही है, रोलिंग एंड शाफ्ट ऑफ फीमर, या हम बोल सकते हैं जो ये फ्लेक्शन मोमेंट, सॉरी ये जो अबडक्शन मोमेंट हो रहा है, अबडक्शन मोमेंट जो ये हो रहा है ऑफ फीमर ऑकरिंग सेम डायरेक्शन, ऑकरिंग सेम डायरेक्शन, ये एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। रोलिंग तो किसके साथ होगी, जैसे ही ऑस्टोकाइनेमेटिक होगा रोल उसी के अंदर करेगा, बट जो हेड के ऊपर जो ये इंफीरियरली जा रहा है, ये हेड कहाँ जा रहा है, इंफीरियरली जा रहा है, लेकिन ये चीज हम लोगों की सुपीरियरली जा रही है। रोल भी ये सुपीरियरली कर रहा है, लेकिन जो ये ग्लाइड है इंफीरियर ग्लाइडिंग रहेगी, इंफीरियर ग्लाइडिंग। जब एक कन्वेक्स सरफेस करकेव के ऊपर मूव करता है तो जो हेड का मोमेंट है वो उसके अपोजिट जाएगा, जो मोमेंट हम लोगों का लेटरल शाफ्ट ऑफ फीमर के ऊपर हो रहा है। सपोज अगर ये अबडक्शन में जाता है तो हेड सुपीरियरली आता है। ये एक एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज दिस इज फिक्स्ड सेगमेंट, कनकेव इज फिक्स्ड, इसमें क्या है, कनकेव इज फिक्स्ड, कनकेव फिक्स्ड है और मूव क्या कर रहा है, कॉन्वेक्स, ये नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही मूवमेंट होगा, सपोज ये जो मूवमेंट है नीचे की तरफ जा रही है, हेड जो है ऊपर की तरफ आ जाएगा, दिस वन थिंग। हमने बात किया कि जैसे ही दिस वन मूवमेंट शाफ्ट ऑफ फीमर इंफीरियर आ रहा है, तो रोलिंग भी इंफीरियर होगी, रोलिंग विल बी इंफीरियर। बट इंट्रा आर्टिकुलर मोमेंट की अगर बात करेंगे तो जो ये स्लाइडिंग है, ये जो स्लाइड कर रहा है, स्लाइडिंग या ग्लाइडिंग, सुपीरियर डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में ये मूवमेंट कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन। दिस इज अबाउट जब एक कनकेव सरफेस फिक्स्ड रहता है और कन्वेक्स उसके ऊपर मूव करता है तो जो स्पिनिंग और जो रोलिंग और जो ग्लाइडिंग मूवमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, और जो काइनेमेटिक्स मूवमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। सपोज जैसे हमने बात किया ये नॉर्मल था, एक्सिटोबुलम इसमें फिक्स्ड है, जैसे ही शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस इंफीरियरली मूव करता है तो क्या होगा इसके अंदर, तो जो रोलिंग है वो सेम डायरेक्शन में है, बट जो ग्लाइडिंग या स्लाइडिंग मूवमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। दिस इज, अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है तो मेरा हेड ऊपर की तरफ आ रहा है, अभी अगर मैं इसको शाफ्ट को ऊपर लेके जा रही हूँ तो हेड अंदर की तरफ जा रहा है, दिस वन थिंग। ऐसा ही इसमें है, अगर मैं हेड को ऊपर लेके जा रही हूँ, शाफ्ट ऑफ फीमर मेरा ऊपर जा रहा है तो हेड नीचे की तरफ जा रहा है। दिस इज अबाउट कॉन्वेक्स सरफेस अगर मूव करता है करके फिक्स्ड है। अपोजिट देखते हैं अब। अभी सेकंड हम लोग लेके चल रहे हैं, कनकेव इज मूवेबल, कनकेव मूव करेगा, मूवेबल एंड कन्वेक्स को फिक्स किया गया है, कन्वेक्स इज फिक्स्ड। इसमें क्या होगा, अगर कन्वेक्स सरफेस फिक्स्ड है और कनकेव मूव करेगा तो ये कैसे होता है, एग्जांपल लेते हैं।
पेल्विस मूव ऑन फीमर, पेल्विस मूव ऑन फीमर, तो पेल्विस मूव करेगा फीमर पे, तो ये इसमें दिखाई देगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एसिटाबुलम इज मूविंग, एसिटाबुलम जो है वो मूवेबल है, लेकिन जो शाफ्ट ऑफ फीमर है ये फिक्स्ड है। एग्जाम्पल जैसे हम लोग स्क्वैटिंग करते हैं नीचे की तरफ या ऊपर आ रहे हैं, तो इसमें मेरा जो फीमर है वो बिल्कुल फिक्स्ड है, लेकिन जो पेल्विस है वो इसमें मूवमेंट कर रहे हैं, दिस वन। या फिर मैं ये मूवमेंट करती हूँ तो मेरा जो फीमर है वो फिक्स्ड है, लेकिन जो पेल्विस है वो मूवमेंट करा रहा है। अभी जो कनकेव सरफेस है वो मूवेबल है, लेकिन जो कॉन्वेक्स है वो फिक्स्ड है। तो इसमें क्या होगा, रोलिंग एंड ग्लाइडिंग अकरिंग सेम डायरेक्शन, रोलिंग एंड ग्लाइडिंग सेम डायरेक्शन में होंगी। कनकेव में क्या होता है कि रोलिंग और ग्लाइडिंग सेम डायरेक्शन में होती हैं, और जो ओस्टियोकाइनेमेटिक्स है वो भी सेम डायरेक्शन में होगा। जो आर्थ्रो प्लस ओस्टियो है सेम डायरेक्शन में मूवमेंट कराएंगे, सेम डायरेक्शन में इनका मूवमेंट होगा। जैसे एग्जांपल बात किया, अभी क्या है जो कॉन्वेक्स है वो हम लोगों का फिक्स है। सपोज जो ये एसिटाबुलम है अपवर्ड मूव कर जाता है, दिस वन, अगर ये अपवर्ड मूव कर रहा है तो क्या हो रहा है, रोल भी अपवर्ड कर रहा है, रोलिंग भी इधर ही हो रहा है, स्लाइड भी इधर ही हो रहा है, और जो ये मूवमेंट है रोलिंग और स्लाइडिंग सेम डायरेक्शन में हो रहा है। दिस इज ऑल अबाउट कॉन्केव कन्वेक्स रोल। और जब हम लोग पेल्विस की बात कर रहे हैं तो वो भी सुपीरियरली जा रहा है, ये सब चीजें रहेंगी। रोलिंग और स्लाइडिंग जब कनकेव सरफेस होता है तो एक सेम डायरेक्शन में करेगा, जैसे मूवमेंट भी सुपीरियरली हो रही है और ये चीजें भी मूवमेंट हो रही है, तो ये सारी चीजें रहेंगी। थैंक यू।